अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमाला ख़ान है और आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ज़ियाबतीज़ और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और इसी के साथ साथ न्यूरोपैथी क्या होती है और इसकी क्या प्रिवेंशंस होती हैं। इसके बारे में आज हम बात करेंगे अपने कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट से, डॉक्टर इम्तियाज़ हसन। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर, बहुत सारे आपके पेशेंट्स जो हैं वो इस बात से कंसर्न रहते हैं कि न्यूरोपैथी जो है वो किस तरह से ट्रीट हो सकती है या वो क्या होती है स्पेसिफिकली। लोग तो इस चीज़ से भी अनअवेयर होते हैं। तो स्टार्ट हम ज़रा ज़ियाबतीज़ से करते हैं। ज़रा आप थोड़ा सा ज़ियाबतीज़ का ओवरव्यू बता सकें अगर अपने पेशेंट्स को कि एक्चुअली क्या वजूहात हैं कि एक बंदा जो है आजकल बहुत तेज़ी से ज़ियाबतीज़ का शिकार होता जा रहा है। देखिए, ज़ियाबतीस एक जो बीमारी है जो हमारे बुरे लाइफस्टाइल के नतीजे में जन्म लेती है, और दूसरा ये होता है कि जेनेटिकली हम लोग यानी हमें ये जनरेशन जो पाकिस्तान, इंडिया या इस तरह के खत्ते के जो लोग हैं इनको कुदरती तौर पे इनके अंदर ऐसी जीन्स हैं, इनको डायबिटीज़ होने का ख़तरा है। तो ये बिल्कुल उसकी मिसाल ऐसे समझें कि कोई किसी जगह पे बीज पड़े खुश्क ज़मीन पे, बंजर ज़मीन पे, उसको मुवाफ़िक हालात मिलते हैं तो वो ग्रो कर जाते हैं। तो अब ये हमारे अंदर जीन्स थी यानी वो बीज थे, तो हमें मुवाफ़िक हालात मिले। वो क्या हालात क्या हैं कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, कि हम लोग वर्जिश नहीं करते, हम लोग ओवरवेट हो गए हैं, हमारा खाना पीना बहुत ज़्यादा और तरह का हो गया है जो हेल्दी नहीं है, लेकिन लोग अपने आप को उनसे वज़न बढ़ाने वाली खुराकें वो ज़्यादा हैं। तो और हमारी एक्टिविटी लेवल जैसे मैंने बात की वो बहुत ना होने के बराबर है। तो ये जो मोटापा है और जीन्स हैं और ये साथ हमारा खाने पीने की आदत, ये एक बुनियादी वजह है कि हमारे मुल्क में जो डायबिटीज़ में ये दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गया है, और इस पाकिस्तान से ऊपर चाइना और इंडिया का नंबर है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है। और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे ज़ियाबतीस बढ़ने की जो रेशो है वो सबसे ज़्यादा है। तो आइंदा चंद वर्षों में ये हालात काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल, ये वाकई काफ़ी डेडली किस्म की सिचुएशन है। इसके साथ साथ एक मरीज़ है जो ज़ियाबतीस का शिकार हो चुका है, उसमें आप कैसे उसको डायग्नोज करते हैं? क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो आप एक ज़ियाबतीस के मरीज़ में अपार्ट फ्रॉम ब्लड शुगर लेवल आप देख रहे होते हैं कि एक ज़ियाबतीस का मरीज़ ये चीज़ें भी फील कर रहे हैं? देखिए, जब हम बात करें तो ये टाइप 2 की बात करें, क्योंकि ज़्यादा कामन वही है, 95% लोगों में वही होती है। तो आमतौर पे जो 50% लोग ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ की कोई अलामत ही नहीं होती, यानी बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। वो किसी और वजह से अपनी ब्लड शुगर को चेक करवा रहे होते हैं, कोई अपने शौक़ में चेक कर लेता है, कोई घर में ग्लूकोमीटर होता है उसे चेक कर ली, या कोई इंश्योरेंस पर्पज़ के लिए या किसी और मकसद के लिए कोई मेडिकल कराने गया तो उसको पता चलता है कि डायबिटीज़ हो गई है। 50% लोगों के अंदर अलामत होती हैं, जिसमें एक जो सबसे कॉमन अलामत है टांगों में दर्द, पिंडों में खिंचाव रहना, थकावट होना, वज़न का कम होना, यूरिन का बार बार पास करना, और उसके साथ जो प्यास का ज़्यादा लगना, कुछ लोगों को भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये कुछ अलामत हैं जिसकी वजह से हमें शक पड़ता है कि ये डायबिटीज़ हो गई है। और लेकिन डायबिटीज़ के साथ कुछ और ताल्लुक़ भी है, जैसे अगर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है उनको डायबिटीज़ भी ज़्यादा होती है, और दूसरा कि जिन लोगों को हेपेटाइटिस सी होता है उनको भी डायबिटीज़ होने का ख़तरा होता है। तो ये सारे किस्म के एक कॉम्प्लेक्स सा बन जाता है कि जिन लोगों को ये चीज़ें होती हैं उनको डायबिटीज़ होने का भी ख़तरा ज़्यादा होता है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते होंगे जो अब डायबिटीज़ तो हो गया है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस में भी जाना स्टार्ट कर देते हैं परहेज़ ना करने की वजह से, जिसमें से न्यूरोपैथी एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जो आपके पास रिपोर्ट होती होगी। न्यूरोपैथी क्या है और इसकी क्या वजूहात हैं और क्या चीज़ है ये? अच्छा, जैसे इसका नाम शुरू है न्यूरोपैथी। न्यूरो का मतलब नर्व, जो हमारी नर्व्स जो हमारे पूरे जिस्म में जाल फैला हुआ है। तो लेकिन जो डायबिटीज़ में जो अफेक्ट होती हैं वो जो पैरों की या टांगों की नर्व्स हैं वो सबसे पहले इन्वॉल्व होती हैं। पैथी का मतलब डिज़ीज़, तो यह नर्व्स की डिज़ीज़। तो डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी अहम इसकी वजह है न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी की। तो उसमें होता ये है कि बड़ा इंटरेस्टिंगली आमतौर पे जो डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन है वो कुछ अरसे बाद, कुछ सालों के बाद जब आपकी शुगर कंट्रोल हो तब ज़ाहिर होती है। लेकिन न्यूरोपैथी ऐसी होती है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ अभी नहीं होती, यानी डायबिटीज़ अभी ताज़ा हुई है, तो उनको पता ही इस तरह चलता है, उनके पाँव सून हो रहे होते हैं, उनमें सुइयाँ चुभ रही होती हैं, उनको दर्द हो रही होती है, ये न्यूरोपैथी की अलामत हो रही थी उनको, उस वजह से उनको शुगर जब चेक करते तो पता चलता है ये डायबिटिक है। तो यानी कि न्यूरोपैथी एक प्रेजेंटिंग सिम्टम भी हो सकती है, यानी पहले दिन से ही मौजूद हो सकती है।
तो अगर, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको अगर हम इसका इलाज करें, डायबिटीज़ का इफ़ेक्टिवली इलाज करें, तो इसको हम चीज़ सिम्टम को रोक सकते हैं। इस बीमारी की जो प्रोग्रेशन है यानी उसका बढ़ाव या बढ़ोतरी को भी रोका जा सकता है। ठीक है, आपने रोकने की बात की, तो क्या इसके क्या रोकने के तरीकाकार हैं अदर देन मेडिकेशंस? आप कोई सर्जिकल, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होते हैं इसके, या इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है? न्यूरोपैथी के लिए देखें जी, सबसे जो बुनियादी चीज़ है ना, जो रिसर्च से साबित हुआ है कि आपको शुगर लेवल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आपका शुगर लेवल बहुत अच्छा कंट्रोल है तो उसके बहुत मुस्बत असरात आपकी इस न्यूरोपैथी पे होते हैं। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, अगर लोग जो स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि स्मोकिंग भी उतना ही नुकसान पहुंचा रही होती है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा जो डायबिटीज़ पहुंचा रही होती है। तो स्मोकिंग है, उन स्मोकर्स को चाहिए कि अपनी स्मोकिंग को कंट्रोल नहीं करें, तर्क करें। ठीक है। तीसरी बात यह है कि अगर उनके लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी ज़्यादा हैं, उनको भी हमें ट्रीट करना चाहिए इफ़ेक्टिवली। और हमें जो इसके साथ रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी, यानी कोई ना कोई अपनी वॉक, कोई वर्जिश को अपना मामूल बनाना चाहिए। यानी हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट्स अगर आप कर सकते हैं तो आप कोई वॉक कर लें, लाइट वॉक कर लें। जो यंग आदमी हैं जो वर्जिश कर सकते हैं, वो कोई भी अपनी जिम कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर, जिसको हम फिज़िकल एक्टिविटी कहते हैं, वो कम से कम हफ्ते में 5 दिन तो लाजमी तौर पर करें। ठीक है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस चीज़ों का जो असरात होते हैं वो पाँव पे ज़्यादा होते हैं, और पाँव इस पे मुतासर काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो हमें जो डायबिटिक पेशेंट है उसको हम ये कहते हैं कि अपने पाँव का ख्याल ऐसे रखें जैसे अपने चेहरे का ख्याल रखता है। यानी इतना साफ़ सुथरे पाँव होना चाहिए। उसको रोज़ाना नीम गर्म पानी से अगर आप उसको धोएं, कोई ऐसा साबुन हो जो मॉइस्चराइजिंग सोप हो उसको, ताकि वो उसकी स्किन नरम रहे, उसको स्किन में क्रैक्स ना आए। और अपने नाखूनों का ख्याल रखें। नाखून को जो बाज़ अंदर बढ़ जाते हैं या उंगलियों के दरमियान में बाज़ औक़ात फंगस हो जाती है, जो सफ़ेद ज़ख़म से हो जाते हैं, उसका ख्याल रखें। तो और पाँव का ख्याल बहुत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नंगे पाँव ना फिरें। लोगों में एक बड़ी कॉन्सेप्ट है कि हम घास पे नंगे पाँव फिरें तो बड़ी तरावट मिलेगी। हालांकि नंगे पाँव फिरने से हो सकता है कोई कंकर, कोई कील, कोई शीशा पाँव में लग गया तो पाँव का ज़ख़म हो सकता है, जो उसको ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। तो जूता जब भी लें तो जब नया जूता जो है उसको एक पूरा दिन ना पहने, उसको चंद घंटे शुरू में पहने ताकि वो कोई प्रॉब्लम ना हो। और जूता ऐसे खुला हो जिसके अंदर पाँव की उंगलियों की हरकत हो सके। यानी थोड़ा सा इस तरह कंफर्टेबल से शूज़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो काफ़ी हेल्दी इन्फॉर्मेशन है जो कि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जिसे हम इसका एंड करना चाहेंगे। एक ज़ियाबतीज़ का मरीज़ है, यूजुअली जो आपने सिम्टम्स बताए कि स्मोकिंग छोड़ दें या ये चीज़ें छोड़ दें। एक पेशेंट है जो वो ये सब अलामात नहीं छोड़ पा रहा, अपनी डेली लाइफ से नहीं हट पा रहा और वो इन्हीं चीज़ों में इंडल्ज है। तो अल्टीमेटली न्यूरोपैथी की क्या कॉन्सिक्वेंसेज आप देखते हैं कि क्या फिर करना पड़ता है अगर कोई ज़ख्म हो जाए या फिर न्यूरोपैथी का पेशेंट किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रहा? ऐसे अगर देखें, अगर हम अपना ख्याल नहीं रखते ऑब्वियसली हमें फिर उसके नताइज भुगतना पड़ते हैं। अगर हम अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करते तो ऑब्वियसली न्यूरोपैथी ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है। शुरू में इनिशियली आपको हो सकता है जो है कि सुइयाँ चुभें, दर्द करें। दर्द की कैफियत पेनफुल न्यूरोपैथी है, और ख़ास पर दर्द रात को बहुत ज़्यादा होती है, मरीज़ तड़पता है दर्द से। और जो अगर ये बीमारी बढ़ती जाती है फिर पाँव जो होते हैं वो बेहिस होना शुरू हो जाते हैं। जब पाँव बेहिस हो जाते हैं तो उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि खुदा न खास्ता कोई ज़ख़म हो गया तो वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता, अल्सर बन जाते हैं, डायबिटिक फुट हो जाता है। क्योंकि डायबिटिक फुट की एक बुनियादी वजह डायबिटीज़ है और उसका जो जन्म है न्यूरोपैथी से होता है। और न्यूरोपैथी जो है वो बिगड़ती है कि अगर आपकी डायबिटीज़ बिगड़ती तो न्यूरोपैथी भी बिगड़ती है। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतनी हेल्दी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से हमने बात की जिन्होंने बहुत जनरल गाइडलाइंस दी हैं जो एक न्यूरोपैथी का पेशेंट अगर अपनी डेली लाइफ में शामिल कर रहा है तो अपने पाँव को बिल्कुल किसी तरह के ज़ख़म से भी बचा सकता है और हर उस कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली होंगी। आज हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये मैसेज मुफाद आमा के लिए CCL फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से पेश किया गया है।